नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 12 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। तो आइए इस शिफ्ट में पूछे गए क्रमशः जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी वाले तमाम सब्जेक्ट की हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों की। तो आज का प्रमुख प्रश्न में हमें मध्य प्रदेश की झलक दिखाई देने लगी है। शिप्रा नदी किस नदी में मिलती है? नदियों से पूछा गया है। तो हम बात करें शिप्रा नदी की तो ये चंबल नदी में मिलती है, मंदसौर जिले में। कहाँ पर? मंदसौर जिले में, जिसका उद्गम है काकराबरली पहाड़ी, इंदौर। तो इंदौर से निकलती है और चंबल नदी में मिलती है। चंबल यमुना में मिलती है, यमुना जाके गंगा नदी में मिलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में घिर जाती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन विख्यात है? तो हम सभी जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है इस नाम से विख्यात है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी को ग्रोथ देने के लिए। इनकी बात करें तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं और 1998 में पोखरण द्वितीय में जो परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के निर्माण में भी इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था। सो इन्हें भारत के मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। जब पर्टिकुलर मेन पूछे जा रहे हैं तो हम आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल लेके आए हैं। हम और ऐसे पुरुषों की बात करेंगे जो विख्यात है पर्टिकुलर कुछ नाम से। इसका मतलब है कि क्षेत्र में या इनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो बाघ पुरुष के नाम से विख्यात है कैलाश सांखलिया। हाथी पुरुष के नाम से विख्यात है रमन सुकुमार। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाए। पक्षी पुरुष के नाम से विख्यात है सलीम अली। डॉल्फिन पुरुष के नाम से विख्यात है आर्य के सिन्हा। जल पुरुष राजेंद्र सिंह चौधरी। जंगल पुरुष पायो जाधांग। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी। बर्फ या ग्लेशियर पुरुष नारफेल छिवांग। संचार पुरुष सुकुमार सेन। संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी। और मेट्रो पुरुष के नाम से विख्यात है ई श्रीधरन। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा इत्यादि इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं रही है। आई थिंक अगर ये पहले भी पूछा गया है। अगर आप वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं और जिनका आज पेपर हुआ होगा तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चंस तो वो कवर कर ही सकते हैं। जो आ रहा है कम से कम वो तो पढ़ ही लीजिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से कैसे हटाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो एक्चुअल में भारत का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको पद से जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के समान, यानी कि संसद की प्रक्रिया द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो हो सकता है इन दोनों में से ये दोनों ऑप्शन में हो या इनमें से कोई एक ऑप्शन में हो, लेकिन दोनों के जो अर्थ है एक ही होता है। तो एक्चुअल में जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है और इसी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो कैग होता है उसके प्रमुख को जो है इस प्रोसेस से हटाया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअल में कि निष्कासन प्रस्ताव जो है राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया जाता है। तो जो लोकसभा होती है, ये राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई। तो लोकसभा में अगर 100 प्रस्तावक और राज्यसभा में 50 प्रस्ताव जो है अनुमोदन करके अपने अध्यक्ष सभापति को दे देते हैं लिखित में कि इस व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर उसका आधार है जैसे दुर्व्यवहार या कदाचार, सिद्ध कदाचार, और अध्यक्ष और सभापति अगर पाते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं तो वो पहले तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है, जिसमें कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी मुख्य न्यायाधीश होता है या फिर कोई भी न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, और कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और प्रतिष्ठित न्यायवादी होता है। और अगर वो समिति भी बोल देती है कि हाँ भैया ये सही बोल रहे हैं, ये इन्हें हटा देना चाहिए इससे, और विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके जो है राष्ट्रपति को भेजा जाता है और अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, तो इस प्रकार से हटाया जाता है। ये प्रक्रिया संविधान में उल्लेखित है। तो इन दोनों में से आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस का ऑप्शंस क्या रहा होगा।
अगर हम आगे बढ़े और बात करें हैं अगले प्रश्न की, तो पंचवर्षीय योजना में से कंटिन्यूसली में क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है पूछा गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है 1951 से 56 के बीच में रहा था और हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर ये जो है बेस्ड थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं पूछी गई थी। आई थिंक आप इसको सर्च कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस ये रचनाओं वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हर व्यक्ति की याद रखना। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े तो चंद्रगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ पर? कृष्णा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो राजा भोज एयरपोर्ट है, जो कि कहाँ पर है? हमारे भोपाल में है। और मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदौर में है, जो कि देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से विख्यात है। तो इन दोनों क्वेश्चंस आए थे, तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर हमें क्या समझना चाहिए। तो अभी वर्तमान में जो है 5 हमारे एमपी में एयरपोर्ट है, ये चीज़ें याद रखना। और हाल ही में मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने रीवा में भी इंटरनेशनल नहीं, एयरपोर्ट खोलने के लिए, निर्माण के लिए ऐसा जो घोषणा की है। अब देखना है कि होता क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो लोथल गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान हुआ था और 14 प्रमुख बैंकों का जो है इसमें राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके बाद भी अभी 2020 में भी कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो 87 जो है भारत का प्लेस रहा था। और 2 और इंडेक्स पूछे गए थे, तो वो कौन से थे वो फिलहाल हमें नहीं मिल पाए हैं। किस प्रकार से पूछे थे तो ये याद रखना। तो जब भी आप इंडेक्स पढ़े हर एग्जाम के पहले हमें लेटेस्ट इंडेक्स जानना चाहिए, कौन उसको जारी करता है और भारत का उसमें क्या रैंक है और विश्व में किसका प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लुसाई हिल्स कहाँ स्थित है, क्वेश्चन आया है। तो त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं पर स्थित है। और लुसाई हिल्स का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो है फंगपुई चोटी। ठीक है, और इसी से जो है उधर नेशनल पार्क भी पड़ता है। तीरंदाजी से क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं पहले प्लेयर के नेम से पूछा गया है या किसने जीता, इस प्रकार से था, लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। सफल योजना से संबंधित करके कुछ प्रश्न पूछे गए थे। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इल्बर्ट विधेयक आया था। इल्बर्ट विधेयक को सफ़ेद कानून भी कहते हैं, जो कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। और इस बिल में क्या था कि एक ही फौजदारी कानून लाने की बात की गई थी और यहाँ तक भी छूट दे दी गई थी कि भारत के जो न्यायाधीश यानी कि जो भारतीय न्यायाधीश है वो यूरोपीय नागरिकों की भी सुनवाई कर सकते हैं। हालांकि इसका विरोध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा और फिर बाद में इसको कैंसिल कर दिया था। बहुत प्रसिद्ध है लॉर्ड रिपन के टाइम पे और लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है। चलिए एशियाई खेलों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं पता कि क्या था, लेकिन अगर हम बात करें एशियाई खेलों की तो पहला एशियाई खेल जो है 11 मार्च 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। और अब तक भारत में जो है 2 ही बार जो है एशियन गेम्स हुए हैं, एक बार 51 में और एक बार 1982 में। और अगर हम बात करें तो 2022 के एशियन गेम्स जो है वो हुए थे चाइना में, चीन में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न ये खास चीज़ हमें याद रख लेनी चाहिए। अब हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो एक क्वेश्चंस पूछा गया था। तो 3 तो वेद के नाम दे रखा था और एक पुराण का नाम दे रखा था और कहा था कि इनमें से भिन्न छाटिए। ठीक है, तो ये आई थिंक ये भी ऑप्शंस पर ही निर्भर करता है कि क्या थे। आप सब जानते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और पुराण जो होते हैं 18 होते हैं। अब इनमें से कौन सा पुराण दिया होगा, वेद आपको पता है तो आप ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। तो चलिए इतने क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे। अब आइए बात करते हैं साइंस के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र पूछा गया था। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4। पोटेशियम ये मैग्नीज है और ये ऑक्सीजन है, ये होता है सबसे ज़्यादा बादल, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है हमारे पास और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है पटवारी में ही। माचिस की तिली में कौन सा तत्व होता है, तो लाल फॉस्फोरस होता है, जिसके कारण ये जलता है। दाब की एसआई इकाई पूछी गई है, तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पौधों में पोषक तत्व से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो ये दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। अगले प्रश्न की बात करें तो बंदूक की गोली की स्पीड से कुछ प्रश्न पूछा था। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में था या क्या था ये नहीं कह सकते, या फिर क्या पैटर्न था एक्चुअल में इसका नहीं पता। मात्रक से कोई क्वेश्चन आया था। बेकिंग सोडा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट।
पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र पूछा गया है, तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है। और विटामिन से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा गया था, तो परफेक्ट क्या था, एक्यूरेट क्या था, वो फिलहाल अभी हम नहीं कह सकते। चलिए अब कंप्यूटर की क्वेश्चंस की कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जावा C++ के बारे में पूछा गया है, जावा कोडिंग, MS पावर पॉइंट, प्राइमरी मेमोरी, MS ऑफिस, शॉर्टकट की, इंटरनेट, नेटवर्किंग, एंटीवायरस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, XML के बारे में पूछा गया है। तो इतने ही क्वेश्चंस जो है पूछे, जो मिल पाए हमें एक्यूरेट परफेक्ट, वो हमने यहाँ पर बात कर ली, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इतना कहेंगे, इसके अलावा जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैनेजमेंट और हिंदी बच रहा है, तो आपको पता होगा आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इसमें हमें अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलता तो हम ज़रूर डिस्कस करते। सो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।